या जो आतंकवादी है उसका कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है। वह आतंकवादी आतंकवादी होता है, वह अपराध अपराध कर्मी होता है, वह चाहे किसी समुदाय का है और किसी वर्ग का है। उसको किसी भी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। जो नफ़रत फैला रहे हैं उससे दूर होना चाहिए और नफ़रत फैलाने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब हम लोग को एकजुट होकर देना चाहिए। और 26 पर्यटक जो मेरा भाई बंधु थे और उनकी जान चली गई, तो देश कहाँ सुरक्षित हाथों में है? आज सुरक्षित हाथों में है तो अब तक आपका आतंकवादी तो पकड़ा नहीं गया, अब तक तो उन्हें सज़ा नहीं मिला। पुलवामा के भी जो दोषी हैं अब तक उन्हें भी सज़ा नहीं मिला। आज यहाँ जो घटना हुई 2-3 दिन होने को हैं, यहाँ भी एक भी आतंकवादी अब तक पकड़ा नहीं गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उस हमले में 26 भारतीय नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन उस आतंकवादी हमला के बाद से जो है लगातार देश में कहीं न कहीं एक बहस छिड़ गई है कि धर्म पूछ करके मारा गया और उसको कहीं न कहीं एक धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि देश के अलग-अलग राज्यों में कई जगह से छुटपुट घटनाओं की भी सूचना मिल रही है कि वहाँ जो है अब ये मामला कहीं दूसरा रंग लेता जा रहा है कि लोग धर्म पूछ करके अब दूसरे लोगों के साथ में जो है मार पिटाई शुरू कर दिए हैं। इस तरीके की खबरें भी आ रही है। हमारे साथ में इस वक्त अय्यूब खान हैं जो कि समाज सेवी हैं और हिंदू मुस्लिम का जो धार्मिक सौहार्द होता है उसके ये अगुवा भी हैं। तो हिंदू मुस्लिम की धार्मिक और सामाजिक एकता बनी रहे उसको लेकर के ये लगातार काम भी करते रहते हैं और इनका प्रयास भी रहता है। आइए इन्हीं से आज जानते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद से जिस तरीके से इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है उसको ये कैसे देखते हैं। तो अय्यूब खान साहब, जैसे अभी पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुआ यह काफ़ी दुखद है और यह निंदनीय है और यह घटना हमारे देश की अस्मिता पर घटना है। और यह घटना सिर्फ पर्यटकों पर यह घटना नहीं है, यह हम सभी पर यह घटना है। और इस घटना से पूरे देश काफ़ी रोष में है और पूरे समुदाय सभी लोग रोष में हैं। और जो जहाँ पर हैं वो चाहे किसी धर्म का है, किसी समुदाय का है, किसी वर्ग का है, वह सभी इस घटना का निंदा कर रहे हैं। और जहाँ जिसे बन पड़ रहा है वो अपनी क्षमता और ताकत के अनुसार हम विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। अब मेरा यह कहना है कि इस घटना के जो दोषी हैं उनको तत्काल चिन्हित कर उसे पकड़ना चाहिए और उन्हें सख्त सज़ा देना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, धर्म पूछ करके मारा गया, आतंकवादी जो थे वो पूछे कि किस धर्म से हो और उसके बाद मारा गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भी अपराध है या अपराधी है या जो आतंकवादी है उसका कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है। वह आतंकवादी आतंकवादी होता है, वह अपराध अपराध कर्मी होता है, वह चाहे किसी समुदाय का है और किसी वर्ग का है। उसको किसी भी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जो धर्म विशेष से इसको जोड़ रहे हैं उसकी एक अपनी स्वार्थ होती है, उसकी एक राजनीति होती है, उसको लोग नया रंग देना चाहते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उसके साथ हम एकजुट हैं, हम उसके साथ हैं। और जो नफ़रत फैला रहे हैं उससे दूर होना चाहिए और नफ़रत फैलाने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब हम लोग को एकजुट होकर देना चाहिए। और वैसे लोगों से हमें बचना चाहिए और देश में जो शांति सौहार्द है वह बना रहे और जो भाईचारा है वह बना रहे। वह चाहे किसी समुदाय की ओर से होता है, किसी धर्म और समुदाय के ऊपर जो अटैक होता है धर्म के आधार पर, वह निंदनीय है और वह गलत है। अभी जैसे देश के अलग अलग कुछ राज्यों से ऐसी सूचना मिल रही है कि पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद जो है कहीं न कहीं धर्म पूछ करके दूसरे राज्यों में भी अब जो है छोटी मोटी हिंसा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, जो धर्म पूछकर जो छोटी छोटी हिंसा हो रही है वह गलत है। हिंसा हिंसा होता है। हिंसा को किसी तरह से जायज़ ठहराना उचित नहीं है। यह देश बापू का देश है। यह देश शांति से चलता है, भाईचारे से चलता है। हिंसा करने वालों को कभी हिंसा करने वाले कभी यहाँ सफल नहीं होते हैं। यहाँ भाईचारा और एकता यहाँ काफ़ी मजबूत है। यह नींव काफ़ी मजबूत है और यह नींव कभी हिलेगा नहीं। हम लोगों से अपील करते हैं, वह चाहे किसी तरह से नफ़रत फैलाने का काम हो, उसको हम लोग को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी हमला होना, ये क्या कारण क्या मानते हैं आप, इसको क्या कारण रहा होगा? देखिए, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और हमारे जो देश में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा का व्यवस्था है, कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। इसको हम सुरक्षा व्यवस्था फेल भी कह सकते हैं। या सुरक्षा व्यवस्था आखिर पर्यटकों की सुरक्षा होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं की गई और उन्हें छोड़ दिया गया। और आखिर यह आतंकवादी घटना आतंकवादी आते हैं और बड़ी आसानी से वह मार कर चले जाते हैं और एक भी आतंकवादी वहाँ अब तक पकड़ा भी नहीं गया। आखिर आतंकवादी घटना कैसे कर गए? हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? इसका मतलब कहीं कोई सुरक्षा में नहीं था। लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और आज देश में तो सुरक्षा का सवाल है। लोग आज कहीं भी आपका भीड़ किसी पर टूट जा रहा है, लोग कहीं भी किसी पर हमला कर दे रहे हैं। आज कहीं भी आपका दंगा हो जा रहा है, हिंसा हो जा रहा है। लोगों का मतलब यहाँ जीवन सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है आपको, सरकार इसके लिए कितना जिम्मेवार है? जो केंद्र की सरकार है वो कितना जिम्मेवार है इसके लिए? देखिए, इतना बड़ा घटना हुआ और इतना बड़ा घटना के बाद अगर घटना घटित हो गई तो पूरी तरह तो सरकार ही जिम्मेवार है। आखिर आतंकवादी आ जाते हैं और पूरा दिन दहाड़े खुले आसमान के नीचे इस तरह का आतंक और तांडव मचा के चल जा रहे हैं और घटना हो गई और उसके बाद भी अब तक एक आतंकवादी पकड़ा नहीं गया, एक आतंकवादी दंडित नहीं किया गया। तो यह पूरी तरह से केंद्र सरकार ही जिम्मेवार है। इससे पहले पुलवामा में भी बड़ा आतंकवादी हमला हो चुका है, जिसमें 44 भारतीय जवान जो है शहीद हुए और अभी जो है 26 भारतीय नागरिक और उसमें कुछ जो है पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। तो पहले 2014 से पहले जब इस तरीके की आतंकवादी घटना होती थी और अभी जिस तरीके से आतंकवादी घटना होती है, दोनों में कैसे आप दोनों को कैसे देखते हैं? दोनों में क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, 14 के पहले जो आतंकवादी घटना होती थी उस समय तो आतंकवादी पकड़े भी जाते थे, लेकिन यह दुखद है कि इसके पहले जो पुलवामा घटना हुआ और अब उस घटना में जो भी आतंकवादी वो शामिल है, वो चाहे देश के अंदर का हो चाहे देश का बाहर का हो, लेकिन अब तक नहीं पकड़ा जाना यह दुखद बात है। और इससे तो कई तरह का लोगों की शंका होती है, कई तरह का लोग चर्चा भी करते दिखते हैं। तो यह दुखद है कि आतंकवादी घटना करके चले जा रहे हैं, हमारे भाई बंधु को वह मार कर चले जा रहे हैं, वो चाहे पुलिस अफसर हो, वो चाहे पर्यटक हो, और उसके बाद वह आतंकवादी पकड़ा नहीं जाना, यह बहुत चिंता का विषय है। तो आप जो है समाज सेवी भी हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, इसको कैसे देखते हैं आप? देश कितना सुरक्षित हाथों में है? देश सुरक्षित हाथों में है तो अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो मेरा 26 पर्यटक जो मेरा भाई बंधु थे और उनकी जान चली गई, तो देश कहाँ सुरक्षित हाथों में है? और सुरक्षित हाथों में है तो अब तक आपका आतंकवादी तो पकड़ा नहीं गया, अब तक तो उन्हें सज़ा नहीं मिला। पुलवामा के भी जो दोषी हैं अब तक उन्हें भी सज़ा नहीं मिला। आज यहाँ जो घटना हुई 2-3 दिन होने को हैं, यहाँ भी एक भी आतंकवादी अब तक पकड़ा नहीं गया। तो घटना हो गई और उसके बाद भी आतंकवादी पकड़ा नहीं जाना, यह आप खुद समझ सकते हैं कि देश कैसा हाथ में है। तो अभी आप सुन रहे थे अयूब खान साहब को, जो कह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि देश कितने सुरक्षित हाथों में है। और ख़ास करके इन्होंने जो है उन लोगों से भी अपील की है, जिस तरीके से अभी जो पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद से जो है एक धर्म पूज करके हिंसा की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के इन्होंने अपील की है देशवासियों से, राज्यवासियों से और आम लोगों से कि ये घटना जो है इससे सब कोई दुखी हैं और किसी भी धर्म समुदाय के ख़िलाफ़
ऐसी घटना या ऐसी जो है वारदात नहीं होनी चाहिए। इस घटना से, इस हादसे से पूरा देश सदमे में है और पूरे देशवासी एकजुट हैं। इन्होंने लोगों से जो है शांति बनाने की अपील की है और आपसी सौहार्द कायम करने की भी अपील की है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।